बाबा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, उनकी बेहद में अर्थ क्या है? वेद में एक ही बाप है, माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है। यहाँ से ये परंपरा चलती है भक्ति मार्ग में। और गीता में लिखा हुआ कि भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश्वरम्। तो सब प्रकार का यज्ञ और तप को स्वीकार करने वाला मैं हूँ, ऐसा बोला। किसके द्वारा? बिंदु रूप के द्वारा या कोई प्रैक्टिकल रूप है उसके द्वारा? प्रैक्टिकल के द्वारा, लेकिन वो अभोक्ता है तो अभोक्ता। लेकिन जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है निमित्त तो वो बनता है ना। तो जो निमित्त बनता है उसी के द्वारा बोला गया। निराकार आत्मा बोलती है या जो बोलता है तो बोलते समय साकार होता है, बोलते समय तो साकार ही होता है। कोई भी कर्म करते समय साकार ही कहा जाएगा, परंतु स्टेज निराकारी हो सकती है। जब स्टेज निराकारी होती है तो अभोक्ता है, परंतु क्या फट से निराकारी बन जाता है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो जब तक वो प्रैक्टिस चलती है तब तक भोगी है कि अभोक्ता है। इसीलिए गीता में कहा है। और सौहार्द के लिए कुमार संभोग चाहिए। तारकासुर की सौहार्द के लिए कुमार संभोग होनी चाहिए। कार्तिकेय की जन्म लेना चाहिए। तारकासुर नाम की राक्षस था। तारकासुर नाम की एक राक्षस था। तारकासुर नाम का राक्षस, और उसकी संहार के लिए कुमार संभव चाहिए, कुमार की जन्म चाहिए। उस समय मनमत ने तीर छोड़ा। मनमत ने शंकर के ऊपर तीर छोड़ा था। तो तुरंत तीरदान खोल के उसके पास कर दिया। तो फिर से रति की और बोलाने से, पार्वती की आराधना करने से ईश्वर ने उसको फिर से जीवित कर दिया। ठीक है। तो उस समय फरिश्ता रूप लाइट रूप धारण किया था मनमोहन ने। तो रति के लिए वो जीव देखने में आता था, हड्डी चर्म की शरीर देखने में आता था, और बाकी लोगों के लिए उसका रूप आकार रूप में देखना था। बाकी जो लोग लिए आधार रूप में देखना था, आकार रूप में, आकारी रूप में था। सिर्फ रति के लिए वो शरीर रूप से देखने में आया। हाँ, तो शूटिंग पीरियड में इसकी ये कैसे संभव हो रहा है? मतलब बेहद में इसका कौन सी शूटिंग हो रहा है इसकी? रति कौन है और कामदेव कौन है? काम विकार को जो 100% भोगने वाला है, और उसकी जो भार्य है वो भी 100% भोगने वाली है। तो इस दुनिया में कोई है? इतने मनुष्य हैं तो नंबरवार कामी हैं या सब एक जैसे कामी हैं? उन नंबरवार कामियों में कोई धर्म सबसे जास्ती कामी है? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म में भी कोई आत्मा ऐसी जरूर होगी जो 100% कामी हो। कौन है?
इब्राहिम तो परम धाम से आता है, सतो प्रधान आता है या तमो प्रधान आता है? सतो प्रधान आता है तो उसकी तो बात ही नहीं। वो जिसमें आता है वो तमो आधार मूर्त में आता है, और आधार मूर्त जो है उसका भी कोई बाप होगा, उसका भी कोई रचयिता होगा। रचयिता बाप में ज्यादा ताकत होती है या रचना में ज्यादा ताकत होती है? तो जो बाप है वो बहुत शक्तिशाली है। कौन है बाप? है? इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त है, जड़ है। झाड़ में जड़ें दिखाई गई है ना, तो जो जड़ पे बैठा हुआ है वो जड़त्व बुद्धि वाला होगा या तीव्र बुद्धि वाला होगा? वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला है। उसको ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार करते थे। सारे यज्ञ का भार, उत्तरदायित्व उस आत्मा के ऊपर छोड़ा हुआ था, परंतु उस जड़ को भी जन्म देने वाला कोई बीज होगा कि नहीं होगा? तो जो उस जड़ को भी जन्म देने वाला बीज है वो रुद्रमाला में है या आधार मूर्तों में है? रुद्रमाला का बणका है, वो ही कामदेव है। कहते हैं पांडवों के साथ कौन गया है? कुत्ता भी गया। तो कुत्ते का इतना सद्भाग्य है। बाबा भी कहते हैं इस दुनिया में जब देह अभिमान की मौत होगी, देह अभिमान से जब मरेंगे पहले पहले, तो कौन मरेंगे? इस्लाम ही मरेंगे। तो उन मरने वालों में पहला नंबर किसका होगा? है उस बीज रूप आत्मा का होगा। नई सृष्टि जब शुरू हुई तो ब्रह्मा से 4 मानस पुत्रों का जन्म हुआ। कौन कौन? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो सनत कुमार तो देवी देवता सनातन धर्म का बीज हो गया। फिर जो 3 बचे उनमें कोई इस्लाम धर्म का बीज है या नहीं है? जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ही रति का पति है। जब नई दुनिया आएगी तो नई दुनिया संगम युग से शुरू होगी या सतयुग से शुरू होगी? संगम से शुरू होगी। संगम में वो आत्मा अनंग बनेगी या नहीं बनेगी? अनंग बन जाएगी। माने द्वापर कलयुग में जो अंगों से मार करने वाली इंद्रियां थी वो शीतल बन जाएंगी। यही शूटिंग हो रही है। और गीता में लिखा है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों श्रेष्ठ हैं,
लेकिन उसमें भी कर्मयोग श्रेष्ठ है। और तो कर्म संन्यास कैसे श्रेष्ठ होगा? ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? वो तो श्रेष्ठ नहीं है ना। कर्म सन्यासी है ना। और जो एडवांस में है उन्होंने कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दिया, या कर्मेंद्रियों से ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो कर्मेंद्रियां अपना कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से परे हो जावे। ऐसा याद में ही संभव है। जो याद में रहने वाला है उसका मन याद में चला जाता है। जब 100% याद में मन चला जाएगा तो कर्मेंद्रियां अपना कर्म करेंगी तो, लेकिन उसका प्रभाव पुरस्सर नहीं होगा। जब प्रभाव पुरस्सर नहीं होगा तो बच्चे की पैदाइश होगी विकार से? नहीं होगी। इसीलिए बताया कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ नहीं है। हमें सिर्फ कर्मों का संन्यास नहीं करना है, हमें तो कर्म भी करना है कर्म इंद्रियों से, और साथ साथ कर्म योगी भी बनना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग का योग है, निवृत्ति मार्ग का योग नहीं है। और दोनों श्रेष्ठ हैं ऐसा बोला था। दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर बाद में क्या बोला? कर्म योगी उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, कर्म सन्यासी से भी है। ब्रह्मा कुमारियों ने गृहस्थ धर्म, गृहस्थी के कर्म त्यागे हुए हैं, कर्म सन्यासी हैं या कर्म योगी हैं? है? कर्म सन्यासी है। और जो एडवांस में है वो कर्म योगी हैं। गृहस्थ धर्म का कर्म त्यागा हुआ नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। ये मनुष्य गुरु कर्म सन्यासी बनाते हैं, हठ पूर्वक छुड़वाते हैं, और भगवान कर्म योगी बनाते हैं, सहज योगी बनाते हैं। इसमें कठिनाई की बात नहीं है। और मगध देश की राजधानी को पाटलिपुत्र नाम दिया है, परंतु मगध देश तो यूपी में बोला है, और पाटलिपुत्र जिसका नाम अब पटना है वो तो बिहार में है। परंतु ये जो अनेक स्टेट के नाम पड़े हुए हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये ढेर के ढेर स्टेट बाद में बने हैं या पहले भी थे? है? ये तो बाद में नाम पड़े हैं। पहले तो मुख्य उत्तर भारत ही था। जब उत्तर भारत था तो गंगा यमुना का सारा प्रदेश मगध देश कहा जाता था। बाबा ने उसकी परिभाषा बताई है। मगध देश है मगरमच्छों का देश। गंगा की सवारी
कौन से जानवर पर दिखाते हैं? हैं? मगरमच्छ। तो गंगा का कनेक्शन मगरमच्छ से है। मगरमच्छ की क्या विशेषता होती है? मगरमच्छ की ये विशेषता है कि साथ छोटी छोटी मोटी मछलियों को खा जाता है। उसको मत्स्य न्याय कहा जाता है। चौबीस अवतारों में 10 अवतारों में एक अवतार मगरमच्छ का भी गाया हुआ है। क्या नाम है? मत्स्यावतार। तो गंगा का कनेक्शन है मत्स्यावतार से। पुराने समय में पाटलिपुत्र तक उत्तर भारत का विस्तार था। तो सारा प्रदेश मगध देश कहा जाता था। और बाबा, शिव के मंदिर गांव के बाहर बनाया है। ऐसे क्यों? शिव के मंदिर गांव के बाहर भी बनाए जाते हैं और ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। शिव एक ऐसा देवता है जो नष्टो मोहा के रूप में दिखाया गया है। उनका वास कहाँ दिखाते हैं? दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो वहां कोई बस्ती बस्ती है क्या? है? नहीं। क्यों नहीं बस्ती है? जहां दुनिया वालों का वास है उस स्टेज में भगवान नहीं रहता है। भगवान का वास तो शमशान घाट में दिखाते हैं। शहर में नहीं दिखाते हैं। शमशान घाट में जहां सब मरे पड़े हैं, मुर्दे हैं, कोई भी दुनियावी रीत से जिंदा नहीं है। ऐसा स्थान भगवान का देश दिखाया गया है। तो गांव के बाहर मंदिर बनता है। देवताओं के मंदिर गांव में बनते हैं और शिव का मंदिर बाहर बनाया जाता है। ये नष्टो मोहा की निशानी है, लगाव झुकाव की निशानी नहीं है। और शिवालय के सामने और विष्णु मंदिर के पीछे और दुर्गा मंदिर के कोने में घर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शिवालय के सामने कोई घर नहीं बनाते और विष्णु मंदिर के पीछे भी नहीं बनाते और दुर्गा मंदिर के कोने की दृष्टि में भी कोई घर नहीं होना। दुर्गा मंदिर के कॉर्नर में कोई घर नहीं बनाता है। और शिव बाबा का सामना कौन करेगा? है? शिव बाबा का सामना करेगा तो मरेगा। और दुर्गा है
वो पार्ट किसका है? दुर्गा किसका पार्ट है? दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा है। जो दुर्गुण धारण करने वाले असुर हैं उनका संहार करने वाली है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो ऑफिसर होता है उसका सामना नहीं करना चाहिए। सामने होकर के बात नहीं करना है। शिव के मंदिर के सामने घर नहीं बनाते हैं और विष्णु के पीछे से नहीं बनाते हैं। विष्णु संपूर्ण देवता है। विष्णु 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, संपन्न अहिंसक है। देवताओं के 100% गुण विष्णु में समाये हुए हैं। ये सारी संगम युग की बातें। और लक्ष्मी नारायण बताया। हाँ, लक्ष्मी नारायण को भी बना सकते। लक्ष्मी नारायण ही लक्ष्मी नारायण को बना सकता है। वो तो है ही। तो लक्ष्मी नारायण अभी तो बहुत समय हो चुके हैं। अभी बहुत समय हो चुका, लेकिन लक्ष्मी नारायण ने लक्ष्मी नारायण नहीं बनाया। उसका कारण ये है कि जो लक्ष्मी नारायण संगम युग में बनने वाला है वो पुरुषार्थी है या भगवान है? क्या है? हैं? पुरुषार्थी है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, माने आत्मा का कल्याण करने में लगा हुआ है। जब तक उसकी अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं होता है तब तक दूसरे को कहां से लक्ष्मी नारायण बनाएगा? सतयुग का लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण तभी जन्म ले सकता है जब संगम युग में लक्ष्मी नारायण अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। वो आत्मा का कल्याण करने वाला अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण, उसको मुसलमानों ने नाम दिया है अल्लाह वल्दीन। वो अल्लाह है। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा है। ऊंचे और नीचे इस दुनिया में होते हैं या ऊपर की दुनिया में होते हैं, परमधाम में होते हैं। इस साकार दुनिया में वो ऊंचे से ऊंच पाटधारी या प्रत्यक्ष होने वाला है। कब प्रत्यक्ष होने वाला है? जब आपने पुरुषार्थ को संपन्न कर ले। अभी पुरुषार्थ संपन्न नहीं है, क्योंकि मुरली में बोला है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को प्रत्यक्ष हुए कितने साल हो गए? मनुष्य सृष्टि का बाप इस मनुष्य सृष्टि में कौन से वर्ष में प्रत्यक्ष हुआ? 76 में प्रत्यक्ष हुआ। तो प्रत्यक्ष होते ही संपन्न बन जाएगा या पुरुषार्थ करने के लिए टाइम चाहिए? तो वो टाइम 40 वर्ष का अनुदा हुआ है। 40 वर्ष पूरे होते हैं और वो आत्मा संपन्न स्टेज को पकड़ लेती है।
20 साल के बाद उस लक्ष्मी नारायण अव्वल नंबर से सतयुगी राधे कृष्ण का जन्म होता है। तब कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण से ही लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। कोई महादेव है जो देवता बनाता है, डॉक्टर ही डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर ही इंजीनियर बनाता है। जो खुद इंजीनियर नहीं है दूसरे को कैसे इंजीनियर बनावेगा? और बनाने वाला बिंदी चाहिए या साकार चाहिए? साकार चाहिए। ठीक है। बाबा लेकिन साकार में निराकार है ना, वो बनाने वाला तो निराकार नहीं। बनाने वाला रचयिता कहा जाता है या रचना कहा जाता है? रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? और रचना भी साकार होती है। तो जो ये मनुष्य सृष्टि है, इसकी पहली जो रचना, पहला पत्ता है, वो साकार है या निराकार है? साकार की पैदाइश किससे होगी? साकार से ही होगी। और तो तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाबा जब मंदिर में एक बार परिक्रमा लगाते हैं, कहते हैं पहले परिक्रम जो मंदिर को बनाया, और दूसरा परिक्रम जो मंदिर किससे हाथ से बनाए, और तीसरा परिक्रम इसकी मंदिर के अंदर की मूर्ति के लिए। इसकी बेहद ऐसी त्रिमूर्ति है। पहली परिक्रमा कहेंगे ब्रह्मा द्वारा, दूसरी मूर्ति है जो अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करती रहती है। ब्रह्मा ने जो रचना रची है उसकी पालना करती है विधिवत। और तीसरी मूर्ति है जो विधिवत जिसकी रचना की गई है और पालना की गई है, उसको संसार में प्रत्यक्ष कर देती है। विनाश से ही प्रत्यक्षता होगी। जब विनाश होगा तो सारी दुनिया को भगवान का पता चल जाएगा। तो ये 3 प्रकार की परिक्रमा है। संपन्न स्टेज 23रा रूप का है। और आज की बोली में जन्म तभी कहा जाता जब पालना लेते हैं। तो बच्चों को कैसे पता चलता है कि पालना ले रहे हैं या जन्म हुआ है या नहीं हुआ? जन्म होगा तभी तो पालना लेंगे। अगर जन्म ही नहीं हुआ तो पालना कहाँ से लेंगे? भूत प्रेत की पालना होगी क्या? ऐसा है कि जब पालना लेते हैं तभी जन्म कहा जाता है। ऐसा पालना लेने के बाद तो कहा जाता है जन्म तो पहले ही हो गया, लेकिन साबित तब होता है जो पालना लेते हैं। एक जगह है परमपिता परमात्मा सदैव जगतयुग है, और परमपिता परमात्मा एवरयुग है। और दूसरा जगह आया है कि परमात्मा सदैव पावन है। परमात्मा अंत में पतित बनता है। परम आत्मा
कहाँ कब जाता है? 500 करोड़ आत्मा है, 700 करोड़ आत्मा है। उनमें से अगर 100-200 ने पहचाना ही नहीं है तो साबित हो जाएगा कि परमात्मा है। परम तो साबित ही तब होगा जब 500 करोड़ जो भी आत्माएं हैं सब पहचान लें, मान लें कि हमसे भी परम है, परम शक्तिवान है, तब परमात्मा कहा जाएगा। 2-4 ने जाना तो 2-4 के लिए परम है या सारी दुनिया के लिए परम है? 2-4 के लिए परम है। सदैव तब ही कहा जाएगा जब 40 वर्ष पूरे हो जाएं, तब एवरलास्टिंग कहा जाएगा। और तो 40 वर्ष के बाद और सतयुग के बीच में जो टाइम होता है तभी सदैव कहा जाएगा। तब जब तक द्वापर शुरू हो तब तक भी परमात्मा है, और द्वापर से कलयुग अंत तक भी है तो वो ही परमात्मा। परंतु द्वापर कलयुग में सारी दुनिया उसे पहचानती नहीं है तो कार्य करने में, पार्ट बजाने में हीरो पार्टदारी ही का पार्ट बजाती है, छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाती है। माना एवरलास्टिंग 5000 वर्ष में परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है। और तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष होते हैं। तो 50 वर्ष माना 2026 होगा। तो उस समय 108 के बीच में कृष्ण का जन्म होता है, 8 के बीच में जन्म होता है ना। छोटा सा छोटा परिवार की इकाई होती है, तो वो भी सतो प्रधान बन जाते हैं। जरूर बनेंगे। अष्टदेव हैं, सजा खाने वाले नहीं हैं, तो 16 कला संपूर्ण हैं या कुछ कलाओं में कम हैं, तो जरूर एक साथ प्रत्यक्ष होने वाले। बाप बच्चों के बगैर प्रत्यक्ष हो जाएगा? ये संगम युग की खासियत है कि बाप का जन्म और बच्चों का जन्म साथ साथ है। तो बाबा कृष्ण का जन्म 40 वर्ष के बाद होता है, छोटा परिवार के बीच में, अष्टदेवों के बीच में होता है। तो 108 को होने के लिए और 10 वर्ष रहता है। 108 नहीं, 100 को होने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए 10 वर्ष का टाइम और रखें। तो सतो प्रधान होने के बाद वो फिर इस दुनिया में नहीं आता है। उसकी बुद्धि या उसकी कार्य, उसकी चलन, माने अनिश्चय बुद्धि भी बन जाएंगे। सतो प्रधान बनने के बाद फिर अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। बनते हैं या नहीं? थोड़ा निश्चय चक्र, निश्चय अनिश्चय के चक्र में जब तक पूरे पाप भस्म नहीं होते हैं तब तक रहेंगे, या एक बार सारे पाप भस्म होने के बाद भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहेंगे? है? नहीं आते। 2500 वर्ष के तक फिर वो निगृति कला की स्टेज नहीं आएगी जो माया रावण प्रवेश कर सके बुद्धि में। और बाबा जो विश्व की विजय करके निकला त्रिरंग झंडा है, त्रिरंग झंडा जो है हमारा, वो झंडा और जो मंदिर में ध्वजस्तंभ है, दोनों की कनेक्शन है। मंदिर में क्या है? मंदिर में ध्वजस्तंभ, ध्वजस्तंभ कहते हैं ना, ध्वजस्तंभ कह के एक स्तंभ को खड़े करते हैं, दीप जलाते हैं उसके, ध्वजस्तंभ।
और उसमें हमारे जो झंडा है तिरंगे झंडे विश्व विजय करने वाली झंडा, उन दोनों में कनेक्शन है वेद का। झंडे में तो 3 रंग हैं। जो 3 रंग हैं वो एक से एक ऊपर हैं। हरा रंग नीचे है, श्वेत रंग बीच में है और लाल रंग सबसे ऊपर है। जो ध्वज संत स्तंभ चढ़ाते हैं उसको झंडे के 3 कपड़ों से टैली नहीं किया जा सकता। वो तो सर्वोपरि है और एक ही रंग वाला होता है। और जो 108 होते हैं वो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा ऐसे है। 8 होते हैं क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा। 100 के लिए नहीं कहा जाता। 100 तो चंद्रवंश से लेकर के और धर्मों से कनेक्टेड है, और धर्मों के बीज हैं। ये 8 तो पक्के कौन से वंश के हैं? पक्के सूर्यवंशी हैं। और तो 108 निराकारी प्रेमी होते हैं। 100 जो होते हैं मान के, वो ज्यादा निराकारी प्रेमी होते हैं या शाकाहारी प्रेमी? उसमें भी 12 गुणे 7 जो 7 नारायणों से कनेक्टेड हैं, वो 12 सत्ते 84 घंटे 84 घंटे वाली देवी से कनेक्टेड हैं। धरणी के ऊपर ज्यादा झुके हुए रहते हैं। धरणी माने देवी। देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। बाकी कितने बचे? 16 और 8 अष्टदेव कितने हुए? 24। वो श्रेष्ठात्मा है। साकार को और निराकार को दोनों को मानने वाली है। प्रवृत्ति मार्गीय है, निवृत्ति मार्गीय नहीं है। तो ये 84 भी राजा बनते हैं बाबा। 108 राजा हैं। 84 भी राजा बनते हैं। 84 के बाद 100 के अंदर जो आते हैं 16 वो भी राजा बनते हैं। और जो सर्वोपरि 8 हैं वो भी राजा बनते हैं। हाँ, अंतर ये है कि 8 कभी कभी महाराजा भी बनते हैं। वो राजा भी बनते हैं, छोटे राजा भी बनते हैं और बड़े राजा भी बनते हैं। तो बाबा 84 जो होते हैं वो अनुशासन तोड़ता है ना बाबा से, प्रवृत्ति मार्ग को तोड़ने वाला है, इसलिए अंत में उसको विदेश में जाकर सेवा करना पड़ता है, ऐसा कर दिया। तो 108 सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा कराने वाले हैं वो भारत में जो स्वर्ग स्थापन होता है उस स्थान को, सर्वोपरि स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। उनको विदेशों में जाके सर्विस करनी पड़े। तो वो ये 84 में होता है ना। हाँ जी। तो ऐसा लक्ष्य क्यों दिया बाबा ने? महाराजा महारानी बनने के लिए लक्ष्य दिया है ना। मना करते हैं कि तुम मत बनो। नहीं, वो तो बाप से विरुद्ध होते हैं ना, तोड़ते हैं। वो विरुद्ध होते हैं तो बाप ने कहा कि विरुद्ध हो जाओ। बाबा तो सबके लिए चांस देते हैं कि कोई ये ना कहे कि हमको चांस नहीं मिला। और बाबा
पूरा जानकारी होता है और वही पूरा अन्वेषण करने वाला है। तो अन्वेषण करने वाला तो पांच तत्वों का पूरी जानकारी या पूरा अन्वेषण माना। पृथ्वी माता है, माता का अन्वेषण कौन करेगा? माता के रोम रोम का अन्वेषण करने वाला कौन होगा? बच्चा, बाप ही होगा। ऐसे ही बच्चे हैं, जो भारतीय बच्चे हैं वो अपना पूरा पोता मेल बाप को देते हैं या छुपाते हैं? पूरा पोता मेल देते हैं, पूरा नंगा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। वो बाप के बच्चे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांच तत्व है ना, पांच पांडव है ना, तो वो भारतीय हैं। भारतीय माने माँ बाप के ऊपर चलने वाले। जो विदेशी होते हैं वो अपने आप अपनी शादियां कर लेते हैं, माँ बाप के ऊपर आधारित नहीं होते, माँ बाप को अपना पूरा पोता मेल नहीं देते। ये अंतर होता है स्वदेशियों और विदेशियों में। और बाबा आज की मुरली में आया, सदा स्वस्थ में रहने वाला ही सबकी स्थापना कर सकता है, बाकी धर्म पिता नहीं। तो साकार बाप की बात है तो साकार बाप सदैव स्वस्थिति में स्थित नहीं होता है, लेकिन जो निराकार बाप है, आत्माओं का बाप, वो सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला है। जो सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला बाप है शिव, वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को जब तक सदैव के लिए, सदा काल के लिए स्वस्थिति में स्थित होने वाला न बना दे, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा कहा। और राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी से आते हैं और सब लोग समझते हैं, बच्चे लोग समझते हैं कि वो भाई बहन समझते हैं, लेकिन वो तो भाई बहन नहीं है, ऐसा आया मुझे। तो जब आर्थिक स्थिति से होते हैं संगम युगी लक्ष्मी नारायण या सचयुगी लक्ष्मी नारायण जो भी, तो बच्चे या युगल तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों कहा, किस समय के लिए कहा? संगम युग के लिए कहा कि संगम युगी राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के हैं। माना एक रुद्रमाला का परिवार है सूर्यवंशी, और एक चंद्रवंशी परिवार है बेसिक का। उस चंद्रवंशी परिवार में राधा भी पल रही है। तो परिवार ही अलग अलग हैं, तो भाई बहन काहे के? उनको भाई बहन नहीं कहेंगे। बाद में जब सगाई होती है, जान पहचान होती है, तब स्वयंवर होने के बाद भाई बहन नहीं कहे जाएंगे। और स्वयंवर सतयुग में होता है, यह संगम की बात है। शास्त्रों में जो स्वयंवर की यादगार है वो सतयुग त्रेता की यादगार नहीं है, वो संगम के समय की यादगार है। जो मुरली में बोला है कि कृष्ण ऊंच कुल का सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी,
तो ऊंच कुल का कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा नहीं सकता, तो बड़ी मुझ हो गई है कि दोनों में मेल मिलाप कैसे होगा, ये झगड़ा कब खत्म होगा, बेसिक और एडवांस का। तो रास्ता बताया कि चंद्रवंशी राधा को सूर्यवंशी कुल में आना पड़ता है। बगीचे में ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, खेलते खेलते दोस्ती बढ़ जाती है, फिर बाद में स्वयंवर हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। और यादवों का डिक्टेटर कहा जाता है। और यादव कुल में ज्यादा दूध और धृत पैदा होता है सर। क्या? यादव कुल में ज्यादा दूध और धृत का पैदाइश होता है। तो दूध माना ज्ञान है ना। तो ज्ञान शिव बाबा के पास ज्यादा आता है ना, पैदाइश होता है शिव बाबा के पास। ये जब यादव कुल का मुखिया ही है तो यादवों में दूध ज्यादा नहीं पैदा होगा। ज्यादा पावरफुल कौन होंगे? यादव ही ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा है ना शिव बाबा से। शिव बाबा प्रवेश करता है तभी तो यादव कहा जाता है। यादवों का हेड कब कहा जाता है? शिव बाबा प्रवेश न करे तो यादवों का हेड कहा जाएगा। शास्त्रों में उनका नाम कृष्ण दिया है। कृष्ण को भी कौन से कुल का दिखाते हैं? यादवों का मुखिया दिखाते हैं। तो यादव और कौरवों को लड़ाई हुआ पांडव से नहीं? यादवों कौरवों की लड़ाई नहीं होती। यादव तो कौरवों के सहयोगी होते हैं। पांडवों और कौरवों की भी लड़ाई नहीं होती। जो लड़ते हैं वो धनी धोरी बाप के बच्चे ही नहीं हैं, निर्धन के हैं जो लड़ने वाले हैं। तो पांडव भी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। वास्तव में लड़ाई है कौरव रूपी आर्य समाजियों की, जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है। कौरव वो हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है, कुर्सी होती है, वो हैं कौरव। और उनकी लड़ाई होती है पाकिस्तान से, अर्थात यवनों से, मुसलमानों से लड़ाई होती है। ये आपस में लड़ते हैं। कौरव और पांडव आपस में लड़ते नहीं हैं। और कोई भी संकल्प करने से पहले उसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए? है कोई भी संकल्प, चाहे अच्छा चाहे बुरा है। कोई भी संकल्प में तो अच्छा भी संकल्प आता है, बुरा भी आता है। तो शुरू करना अच्छी बात है, हैं? वो तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है अच्छा संकल्प शुरू करना। तो जो अच्छा संकल्प है, श्रीमत के अनुकूल संकल्प है, उसे शुरू करने से पहले आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। कुछ समय उस स्टेज में टिकना जरूरी है। और मैं ज्योति बिंदु आत्मा
परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ऐसे शुरुआत करेंगे तो शुद्ध संकल्प आवेंगे। अगर बीच में माया प्रवेश भी करती है, दुष्ट संकल्प लाती है, श्रीमत के बरखिलाफ बुद्धि को भरमाती है, तो कट कर देना चाहिए। ऐसे बार बार कट करते रहना चाहिए और आत्मिक स्थिति में टिकना चाहिए। परमपिता परमात्मा बाप ज्योति बिंदु को साकार तन में याद करना चाहिए, साकार में निराकार को याद करना चाहिए, फिर शुद्ध संकल्प में टिकना चाहिए। ऐसे करते करते जो 63 जन्मों की रील घूम रही है, वो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी। विधिवत काम करेंगे तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। और मनमाने तरीके से काम करेंगे तो सफलता देर से मिलेगी। और बाबा जब भी नंबर्स डिक्लेयर होता जाता है तो दूसरा तीसरा नंबर जो आते हैं ना, वो भी बाबा की तरह क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं नंबर डिक्लेयर होने के बाद, ज्ञान की क्लैरिफिकेशन। मुरली में डायरेक्शन क्या दिया है? एक से सुनना है या अनेकों से सुनना है? तो क्लैरिफिकेशन अनेकों का सुनना है या एक से वेरीफाई करना है? बात खत्म हो गई। और भारत में ही मंदिर बहुत हैं। पहला मुख्य मंदिर है शिव बाबा का, तो जरूर भारत में ही आया होगा। तो कैसे आया किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि वे सूक्ष्म वतन के हैं। तो सूक्ष्म वतन का स्टेज अंत में होता है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ नहीं आते, माना क्या? यहाँ नहीं आते हैं का मतलब ऊंची स्टेज में रहते हैं। यहाँ तो नीची स्टेज है इस दुनिया में। इस दुनिया में आना माना नीची स्टेज में आना। इस दुनिया से परे की स्टेज में रहना माने ऊंची स्टेज में रहना। वो ऊंची स्टेज है मनन चिंतन मंथन की स्टेज, बाकी और कोई सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन माने मनसा की बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज में टिकना। अगर मनसा की सूक्ष्म स्टेज नहीं है, देह की स्थूल स्टेज में बुद्धि टिकी हुई है, दैहिक सुखों में बुद्धि टिकी हुई है, तो नीची स्टेज है। धरणी नीचे है या ऊपर है? धरणी नीचे है और सितारे सितारे ऊपर है। कोई ज्यादा ऊपर है, कोई ज्यादा नीचे है, लेकिन धरणी के मुकाबले सब ऊपर हैं। नंबरवारी सभी ऐसा होता है ना बाबा? ऐसा होता है। तो क्यों केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही यहाँ कर दिया? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहाँ नहीं आते। वो अपनी अपनी स्टेज में सूक्ष्म शरीरधारी हैं। जो ब्रह्मा की सूक्ष्म स्टेज है, वैसी सूक्ष्म स्टेज विष्णु की नहीं है। जो विष्णु की सूक्ष्म स्टेज है, वैसी सूक्ष्म स्टेज शंकर की नहीं है। शंकर निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक है,
या दूर है? वो बहुत नजदीक है। विष्णु की स्टेज ऐसी है जो ब्रह्मा के भी नजदीक है तो कभी शंकर के भी नजदीक है। ब्रह्मा की स्टेज ऐसी है जो शंकर से बहुत दूर है। विष्णु के नजदीक है और इस साकारी दुनिया के बिल्कुल नजदीक है। तो सबसे नीची स्टेज किसकी है? ब्रह्मा की सबसे नीची स्टेज है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनता है, सिर्फ ब्रह्मा का नाम आचार है। बाबा जब ब्रह्मा ही अंत तक बाप को नहीं पहचानता है, साकार गीता का साकार भगवान को नहीं पहचानते तो अंत तक नहीं पहचानता। अंत तक माना 40 वर्ष तक, 40 वर्ष होने के बाद आपका शरीर होता है, बच्चा का हो जाता है, तो तब तक ऐसा रहता है। तो तब तक जब ब्रह्मा ही नहीं पहचानता तो उनके फॉलोअर्स कैसे पहचानते हैं? जवान पैदा नहीं होता। तो ये जो हम 8 पॉइंट जो कर रहे हैं उससे कुछ फायदा निकलता है या है? जो बीके से लड़ते हैं, बीके से 8 पॉइंट का प्रश्न जो पूछते हैं या जो भी पॉइंट्स दिखाते हैं तो उससे फायदा क्या होते हैं? बाप की प्रत्यक्षता होती है। क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता का मतलब है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बोलने वालों को ये बताना चाहिए कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? हाँ, तो बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। लेकिन ब्रह्मा ही परंतु इस प्रश्न को जो छिपा दे उससे साबित होता है कि वो झूठे हैं। जैसे रावण जानता था कि भगवान कौन है, लेकिन अपने परिवार और मंदोदरी को बताता नहीं था, बता नहीं सकता कि भगवान कौन है, मारे अहंकार के। तो अहंकार को तोड़ने के लिए ये प्रश्न है। जो अहंकार तोड़ा भी तब, जब अहंकार तोड़ लिया तब भी वो नहीं पहचान सकते हैं ना। जब पहला पत्ता ही नहीं पहचान लिया तो उसका फॉलोअर्स नहीं पहचान सकते हैं। जो पहला पत्ता है उसकी पहचान कैसे हो, और जो निकल निकल के इधर आ रहे हैं उनकी पहचान कैसे होगी? जो निकल निकल के आ रहे हैं वो पहले पत्ते के फॉलोअर हैं या बीज के फॉलोअर हैं? है? जो निकल निकल के यहाँ आ रहे हैं तो वो अभी भी निकल के आएंगे। वो बीज पावरफुल आत्माएं बाप समान इधर निकल के आने के लिए ये प्रश्न है। बाकी ब्रह्मा उन प्रश्नों का समाधान गुलजार दादी के द्वारा दे देगा, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक 40 वर्ष पूरे न हो जाएं। आज की मुरली में कहा बुद्धि में चक्कर फिराते रहो तो विकार विनाश हो जाएगा। बुद्धि में चक्कर फिराते रहो तो विकार विनाश हो जाएगा। बार बार स्मृति आएगी ना 84 जन्मों की, तो जब बार बार 84 जन्मों की स्मृति में आएंगे तो जो विस्मृति हो गई है 84 जन्मों की जन्म मरण के चक्र में आने से, वो जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। अभी हम जन्म मरण के अनिश्चय के चक्र में घूम रहे हैं। कभी बाप पर निश्चय होता है,
कभी अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है, तो अनिश्चय अनिश्चय के चक्र में आने से हमको बार बार विस्मृति हो रही है। ये विस्मृति का चक्र खत्म होना चाहिए। बाबा ये भी बताया, जब तक 84 जन्मों का पाप खुल ना जाए और हुआ मैं पहली पाप क्या है खुल ना, तब तक आत्मा अपनी सीट पे शिफ्ट नहीं होती। तो पहले बाप की 84 जन्मों की पाप खुलने के बाद बच्चों की नंबर खुलेगी या और भी इस खुले में पीछे से आगे की खुली होगी, आगे से पीछे से जा बीच बीच का पाप खुलता रहेगा। जो बाप के बड़े बच्चे होंगे उनको अपनी स्मृति पहले आएगी या छोटे बच्चों को पहले अपनी स्मृति आ जाएगी? तो बस 500 करोड़ बच्चे हैं, 500 करोड़ की माला है, रुद्रमाला, तो नंबरवार प्रत्यक्ष होने हैं। आपकी बात तो 25 होते 7 बच्चों की भी होगी या आपके बातों की पूरी 84 के खुलने के बाद बच्चे की शुरू होगी? नंबरवार प्रत्यक्षता होती है। बाप के साथ 8 जुड़े हुए हैं सबसे पहले, जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, किसी जन्म में विरोधी नहीं होते, उनका पार्ट पहले प्रत्यक्ष होता है। वो अपने जन्मों को पहले जानेंगे, वो भी अति सूक्ष्म रूप में अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। अंतिम जन्म में वो अलग अलग धर्मों के कनेक्शन में आ जाते हैं, प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए छोटा सा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश उनमें समाया हुआ रहता है और धर्मों का। उन 8 के ही कारण ये अनेक धर्मों का संसार फिर पैदा हो जाता है। उन 8 फरिश्तों को सब धर्म वाले मानते हैं। ओम शांति।